अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम तारीख का सबक नंबर 8 सियाहत और तारीख के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसी के सभी सवाल और जवाबों को पुर करेंगे। तो चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सबक नंबर 8 का पहला पेज है, सियाहत और तारीख। यहाँ कुछ पॉइंट्स है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। 8.1 सियाहत की रिवायत, 8.2 सियाहत की किस्में, 8.3 सियाहत का फरोग, 8.4 तारीखी मुकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़, 8.5 सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोजगार के मौके। तो बच्चों, ये जितने भी पॉइंट है इन्हीं पर ये सबक पूरा लेसन जो है वो बेस है। तो हम इन्हीं पे सभी सवालों और जवाबों को हल करेंगे। तो चलते हैं मश्क की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 का अलिफ, इसमें खाली जगह यानी कि दर्जे झेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि किक ने डैश बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया, तो सयाहत की टिकटें। दूसरा सवाल है कि महाबलेश्वर के करीब भेलार नामी गांव के डैश के लिए मशहूर है, तो किताबों के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही मुतबादल चुन के जो जवाब थे वो दिए हैं, बाकी के सब हम अगली बार स्लाइड पे देंगे। तो 2 जवाब तो अभी हमने आपको दे दिए हैं, पहला और दूसरा। तीसरा है 630 ईस्वी में चीनी सयाह डैश भारत आया था, तो ह्यून आन शांग। चौथा है डैश के बाद भारत से गैर मुल्कों में जाने वालों और गैर मुल्कों से भारत आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, तो मुआशी आजादी। पांचवा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक किलों की महक्किक डैश किलों की सियाहत का इनेकाद करते थे, तो गोपाल नीलकंठ दांडेकर। यहाँ पर देखें, पहला इसका खाली जगह पुल करना है, तो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए डैश ने कई अवामी फलाह के काम किए, तो अहलियाबाई होलकर ने। सवाल 2, भारत के मखसूस डैश तरीके इलाज के लिए गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं, तो योगा तालीम और आयुर्वेदिक। सवाल 3, जर्री शोबों में नए नए तजुर्बात के जरिए नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करने वाले मुल्कों में डैश का नाम सरे फहरिस्त है, तो इजराइल। सवाल 4, सयाहत सबसे ज्यादा डैश पैदा करने वाली सनत बन सकती है, तो रोजगार। सवाल 5, पूरे यूरोप का शानदार दायरवी सफर डैश ने कामयाबी के साथ पूरा किया, थॉमस कुक। यहाँ देखिए सवाल 1 का बा, दर्जे झेल में से गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पहले में है माथेरान सर्द आबो हवा का मुकाम, दूसरा ताड़ोबा यानी गुफा, तीसरा है कोल्हापुर मंदिर, चौथा है अजंता आलिमी विरसे का मुकाम। तो यहाँ पर गलत जोड़ी है ताड़ोबा गार और दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है ताड़ोबा मामन। यहाँ पर गलत जोड़ी है दुनिया का नक्शा और जमीन का ग्लोब बनाने वाला पहला नक्शा नवीस थॉमस कुक। दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है दुनिया का नक्शा और जमीन को ग्लोब बनाने वाला पहला नक्शा नवीस गेर हार्ट मार्केट। यहाँ पर देखें आप तीसरे में एक तरफ ये मुकाम दिए हुए हैं और एक तरफ शोहरत, तो लोनार झील, जायकवाड़ी सर्द आबो हवा का मुकाम, घारापुरी गार, जंतर मंतर रसदगाह। तो इसमें जो गलत जोड़ी है वो जायकवाड़ी सर्द आबो हवा का मुकाम है और दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है जायकवाड़ी बंद। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ मुकामात दिए हुए हैं और एक तरफ शहर शोहरत। यहाँ घारापुरी यानी एलिफेंटा गार है और पंढरपुर मंदिर है, सागरेश्वर बंद है और पंचगनी सर्द हवा का मुकाम। तो यहाँ गलत जोड़ी है सागरेश्वर बंद और दुरुस्त की हुई सही जोड़ी सागरेश्वर मामन। यहाँ पे सवाल 3 नोट लिखिए। यहाँ 3 सवाल हैं, मैं तीनों को पढ़ देती हूँ।
سیاحوں کی روایت پہلے میں، دوسرا مارکو پولو، تیسرا زرعی سیاحت۔ پہلا سوال ہے سیاحت کی روایت، تو جواب کا پہلا پوائنٹ، غذا کی تلاش اور تحفظ کی خاطر پتھر کے زمانے کا انسان مسلسل بھٹکتا پھرتا تھا، لیکن یہ اس کی سیاحت نہیں تھی۔ پتھر کے نئے زمانے میں بعض مقاصد کے تحت انسان سیاحت کرنے لگا۔ پوائنٹ 2، بھارت میں قدیم زمانے سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی ہے۔ تیرتھ یاترا کرنے، آس پاس یاترا میں شریک ہونے کے لیے جانا ان کی مذہبی سیاحت تھی۔ تیسرا پوائنٹ، تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کیا جاتا تھا۔ حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقے میں جانا بھی سیاحت تھی۔ نالندہ، تشکیلہ جیسی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونی ملکوں سے طلبہ آتے تھے۔ پوائنٹ 4، انسان کو فطرتاً گھومنا پھرنا پسند ہونے کی وجہ سے قدیم زمانے سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی ہے۔ سوال 2، مارکو پولو۔ جواب کا پہلا پوائنٹ، دنیا کا مشہور سیاح مارکو پولو 1254 میں اٹلی کے شہر وینس میں ایک تاجر کے خاندان میں پیدا ہوا۔ پوائنٹ 2، 13ویں صدی کے اواخر میں شاہراہ ریشم سے چین تک کا سفر کرنے والا وہ پہلا یورپی تھا۔ اس کا تحریر کردہ سفر نامہ مغربی ایشیا کے معلومات دینے والی کتاب ہے۔ پوائنٹ 3، اس نے اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کو ایشیا کی سماجی زندگی، تہذیبی زندگی، طبی ساخت اور تجارت سے متعارف کرایا۔ اس سے یورپ اور ایشیا کے مابین تعلقات اور تجارت کا آغاز ہوا۔ پوائنٹ 4، اس نے بھارت کی جنوبی ساحلی علاقے سے بھی سفر کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں جنوب کے ملبار صوبے کے لوگوں کی زندگی اور وہاں کے مخفی علوم کو بیان کیا ہے۔ سوال 3، زرعی سیاحت۔ جواب کا پہلا پوائنٹ، زراعت اور زراعت سے متعلق سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے کیا گیا سفر زرعی سیاحت ہے۔ پوائنٹ 2، حالیہ زمانے میں بڑے پیمانے پر زرعی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس کام کے لیے پورے بھارت میں زرعی تحقیقاتی مراکز اور زرعی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ پوائنٹ 3، کس فصل کے لیے کون سی مٹی مناسب ہے؟ اس کا معیار کیچوا زراعت، کھیتوں میں تالاب، پھلوں کے باغات وغیرہ سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ سکم ریاست کو نامیاتی پیداواری ریاست قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 4، بارش کا تناسب کم ہونے کے باوجود اسرائیل جیسے چھوٹے ملک نے زرعی شعبے میں زبردست ترقی کی ہے۔ یہ سب نئے طرز کے منصوبوں اور سرگرمیوں نیز زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کے سبب ممکن ہوا۔ ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان، طلبہ اور شہری لوگ وہاں جاتے ہیں۔ دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس وجہ سے زرعی سیاحت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ سوال 4، درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ یہاں 3 سوال ہے، میں تینوں پڑھ دیتی ہوں۔ پہلے، سیاحت کی ترقی کے لیے کون سی تدابیر ضروری ہے؟ دوسرا، سیاحت کے کاروبار سے مقامی روزگار میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ تیسرا، سیاحت کے نقطۂ نظر سے آپ اپنے اطراف کے ماحول کو کس طرح فروغ دیں گے؟ تو پہلا سوال، سیاحت کی ترقی کے لیے کون سی تدابیر ضروری ہے؟ تو جواب، دور حاضر میں سیاحت کی وجہ سے روزگار پیدا ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی میں مدد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سیاحت کی ترقی کے لیے درج ذیل تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ، سیاحوں کی زندگی کے تحفظ اور محفوظ آمد و رفت کی ذرائع پر توجہ دینا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، سیاحوں کے لیے اعلیٰ معیار کی قیام گاہوں، سفر کی عمدہ سہولتوں اور صاف ستھرے بیت الخلاء کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تاریخی اور قابل دید مقامات کو صاف ستھرا رکھا جائے اور تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ پوائنٹ 3، سیاحوں کے لیے قابل دید مقامات کا معلوماتی کتابچہ، نقشے، رہبر، گائیڈ، ذو لسان وغیرہ سہولتیں فراہم کرنا چاہیے۔ معذوروں کی سیاحت کے لیے ان کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں سوال 2، سیاحت کے پیشے کی وجہ سے مقامی سطح پر کس طرح روزگار پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب، سیاحت کے پیشے کی وجہ سے مقامی سطح پر درج ذیل روزگار پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ سیاحتی مقام کے آس پاس کے بازار کی توسیع ہوتی ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔
पॉइंट 2, सयाहों की पसंदीदा अशिया की पैदावार में इजाफा होता है। इसकी वजह से मुकामी दस्तकारी और घरेलू सन्नतों की तरक्की होती है। खाने पीने की मुकामी अशिया, होटल का कारोबार और रिहायशी इंतजामात की पेशों में तरक्की होती है। पॉइंट 3, सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बस, रिक्शा, टैक्सी जैसे जराए में इजाफा होता है और सफरी एजेंट, सयाती गाइड जैसे नए रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ सवाल 3, सियाहत के नुक्ते नजर से आप अपने इतराफ के माहौल को किस तरह फरोग देंगे? तो जवाब, अपने इतराफ के इलाके को ध्यान में रखते हुए सियाहत के नुक्ते नजर से इसे तरक्की देना जरूरी है। इसके लिए दर्ज झेल अमूर अंजाम देने चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट, इतराफ की तारीखी इमारतों और कदीम इबादत गाहों की निगहदाश्त करनी चाहिए। इनकी मालूमात बोर्ड पर लिख कर आवेजा करना चाहिए। सफाई सुथराई पर खास ध्यान देना चाहिए। समंदर के साहिल की साफ सुथरा रख कर सियाहत में इजाफा किया जा सकता है। पॉइंट 2, केचवा मंसूबा, सिफर कचरा मंसूबा, शमसी तवनाई मंसूबा, हयातियाती ज़रात जैसे मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद किया जाए तो उन्हें देखने के लिए सयाह आते हैं। पॉइंट 3, इतराफ में फ़नून तहजीब, दस्ती सन्नत, घरेलू सन्नत वगैरह को फ़रोग दें तो इस सन्नतों का मुशाहिदा करने अशिया की खरीदारी के लिए सयाह आएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने इतराफ की सन्नती, जुग्राफियाई, तहजीबी, तालीमी तरक्की पर ध्यान दें तो यकीनन सयाहत में इजाफा होगा। सवाल 5, दर्ज झेल तस्वुराती नक्शे की वजाहत कीजिए। तो महाराष्ट्र के आलमी विरसे में शामिल सयाहती मकामात, तो यहाँ पर आप देखें आलमी विरसे के मकामात दिए गए हैं। तो इसको हम जवाब के साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें महाराष्ट्र में आलमी विरसे के मकामात, तो रेलवे स्टेशन, तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, और मामन तो मगरिबी घाट पर दाजीपुर का मामन, और गार तो अजंता एलोवेरा और घारापुरी, और कुदरती विरसा तो कास सते मुर्तफा। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे खाका है कि इत्तिफाकी सियाहत के असबाब, तो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, किताबों की नुमाइश, अदबी कॉन्फ्रेंस, फिल्म फेस्टिवल, सिन्नती मेले और मोर्चे आंदोलन। यहाँ पर देखें गैर मुल्की सयाहों से मुल्क को होने वाली आमदनी के जराए, तो क्या क्या है? तो ज़ू लिसान, गाइड पर होने वाला खर्च, अखबारात, हवाला जाती अदब की खरीदारी, वीजा फीस से हासिल होने वाला महसूल, सिफर खर्च और होटल के इखराजात, सियाहती मकामात पर दाखिला फीस, मकामी अशिया की खरीदारी। यहाँ पर आप देखिए सियाहत की 4 ग्रोह में तकसीम किया गया है, मुकामी सियाहत, इलाकाई सियाहत, कौमी सियाहत और बैनुल अक़वामी सियाहत। यहाँ पे देखिए सवाल 6, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाबात लिखिए। तो पहला और दूसरा सवाल जो है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। तो पहला है सियाहत से मुताल्लिक पेशा वराना शोबों की वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल, सियाहत की कोई 3 किस्मों की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पहला सवाल है कि सियाहत से मुताल्लिक पेशा वराना शोबों की वजाहत कीजिए। तो जवाब, सियाहत से मुताल्लिक दर्जे झेल पेशा वराना शोबे हैं। पहला पॉइंट, सयाहों के रहने के लिए क़याम गाहें यानी लॉज कायम करना, इनकी तामीर से मुताल्लिक कारोबार। पॉइंट 2, खाने की चीज़ों की दुकानें, होटलें वगैरह कारोबार। तीसरा, दस्ती सन्नत और घरेलू सन्नत और इनके फ़रोग़ के लिए दुकानें। चौथा पॉइंट, होटलों के लिए दरकार दूध, सब्जी, तरकारियां, किराना वगैरह की फराहमी के लिए ज़रात और गल्लाबानी के पेशे। पॉइंट 5, सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बस, रिक्शा, टैक्सी वगैरह की सनत। पॉइंट 6, ट्रेवलिंग एजेंट, फोटोग्राफर, गाइड, मुकामात के मालूमात शाये करने वाले नाशिर वगैरह कारोबार भी सियाहत से मुताल्लिक है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि सियाहत सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला कारोबार हो सकता है। सवाल 2, सियाहत की कोई 3 किस्मों की वजाहत कीजिए। तो जवाब, सियाहत की दर्जाबंदी कई किस्मों में की जाती है, इनमें से 3 अहम किस्में। तो पहला है तारीखी सियाहत। तो सियाहत और तारीख का रिश्ता अटूट है, इसी वजह से पूरी दुनिया के सयाह तारीखी मुकामात की सैर करने के लिए खींचे चले आते हैं। अपने इस्लाफ के कारनामों, उनकी तामीर की हुई इमारतों
को देखने का तजस्सुस होता है। मुस्लिम बादशाहों और हिंदू राजाओं की तामीर किर्दा किलों, महलों, आजादी की तहरीक के रहनुमाओं की यादगारों, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे जैसे अजीब शख्सियतों के आश्रम जैसे तारीखी मकामात देखने के लिए सयाह आते हैं। दुनिया भर में इस तरह की तारीखी सियाहत बड़े पैमाने पर की जाती है। और यहाँ पर पॉइंट 2 है कि जुग्राफियाई सियाहत। यहाँ मामन, समंदरी साहिल, दरियाओं का संगम, लोनार जैसी शहाब साकिब से वजूद में आने वाली झीलें, जजायर, आबशार, पहाड़ी सिलसिले हर मुल्क की शान होते हैं। कुदरत की गोद में रहना और कुदरती मनाजर से लुत्फ अंदोज होना हर शख्स को पसंद होता है। दुनिया भर के लोग कुदरत से दिलचस्पी, तजस्सुस और हसूल मुसर्रत के लिए इस तरह के मकामात सैर करते हैं। ये जुग्राफियाई सियाहत है। पॉइंट 3, बैनुल अक़वामी सियाहत। तो दौरे हाजिर में नक्ल व हमल की सहूलत की वजह से बैनुल अक़वामी सियाहत में इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, आलमी इजलास, तिजारती कारोबार, मुकामात की सैर, मजहबी मुकामात की जियारत वगैरह के लिए बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सियाहत की जाती है। मुआशी आज़ादी और आलमकारी की वजह से बैनुल अक़वामी सियाहत को फरोग हुआ है। यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा सवाल हो रहे हैं जो कि दरसी किताब के पेज नंबर 55 का ये एक सवाल है, आप इसको भी ध्यान दें। तो पहला सवाल ये है कि सयाहों के लिए हमें कौन कौन सी सहूलत फराम करनी चाहिए। तो जवाब, हमें सयाहों के लिए दर्जे झेल सहूलत फराम करनी चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट, सफर के लिए आमदोरफ्त के उम्दा ज़राए और सयाहों की रहनुमाई के लिए 2 जुबानें जानने वालों का इंतजाम करें। दूसरा पॉइंट, मुनासिब और साफ सुथरी क़याम गाहें और खाने पीने का माकूल इंतजाम करें। पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम करें। तीसरा पॉइंट, सयाती मुकाम के इतराफ का इलाका साफ सुथरा रखें और करीब ही बैतुल किला हो। चौथा पॉइंट, इस बात का ख्याल रखें कि सयाहों को जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ ना हो और उसके साथ फरेब ना हो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दरसी किताब पेज नंबर 57, सयाहत के सबब आपके इतराफ में कौन कौन से कारोबार वजूद में आए हैं। तो जवाब, सयाहत के सबब हमारे इतराफ में दर्ज झेल कारोबार वजूद में आए हैं। तो पहला, सयाहती गाइड। दूसरा, रिक्शा, टैक्सी, घोड़े वाले, घोड़ा गाड़ी वगैरह नक्ल व हमल का कारोबार। तीसरा, होटल और खाने पीने की अशिया की दुकानें। चौथा, आराइशी अशिया की दुकानें। पांचवा, रस, ठंडे मशरूबात, शरबत, बर्फ के गोले की गाड़ियां। छठा, हमाली यानी कुली का पेशा। सातवां, दूध, सब्जी, तरकारी, चाय की दुकानों का कारोबार बढ़ता है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये दरसी किताब का सिफा 57 का एक सवाल है कि किताबों का गांव। तो इसका पहला पॉइंट के महाबलेश्वर के कुदरती मनाजर से आरास्ता और स्ट्रॉबेरी के इलाके में भेलार नामी गांव आबाद है। पॉइंट 2, इस गांव में हुकूमत महाराष्ट्र ने किताबों के मंसूबे पर अमल दरामद किया है, इसलिए ये किताबों का गांव की हैसियत से मशहूर हो गया है। पॉइंट 3, इस गांव के कई घरों में सियाहों के पढ़ने के लिए किताबें रखी गई हैं। पॉइंट 4, मुताल्ले की तहरीक को बढ़ाने और सयाहों को मुताल्ले से लुत्फ अंदोज होने के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया है। पॉइंट 5, इन किताबों में संतों का अदब, बच्चों का अदब, अफसाने, नावल, स्वान उम्री, खेल का अदब, ख्वातीन का अदब जैसी मुख्तलिफ इजाफ और मुख्तलिफ उम्र के लोगों के लिए किताबें मौजूद हैं। यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में देखिए कि सिफा नंबर 52 में ये 4 यूरोपीय सयाह हैं जिनके मुल्कों के बारे में मालूमात है और उनकी पैदाइश से लेकर उनके कारनामों के बारे में मालूमात है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बेंजामिन ट्यूडेला यानी ये 12वीं सदी में ये स्पेन मुल्क में पैदा हुए। इनका पहला पॉइंट में मालूमात और कारनामे बता दूं। इनका पहला पॉइंट है कि दुनिया का पहला यूरोपीय दरियाफ्त कुनिंदा सयाह। दूसरा पॉइंट, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मुल्कों का सफर किया। तीसरा पॉइंट, उसने अपने सफर के तजुर्बात रोज नामचे की शक्ल में तहरीर किए हैं जो आज तारीख का अहम दस्तावेजात माना जाता है। दूसरे नंबर पे है मार्को पोलो, ये 13वीं सदी में इटली में पैदा हुए।
इसमें हम इनकी मालूमात और कारनामे में पहला पॉइंट है कि बर्रे आजम एशिया और चीन को यूरोप से मुतारफ कराया। दूसरा पॉइंट, एशिया की तबई साख, तहजीबी और समाजी जिंदगी, तिजारत की मालूमात तहरीर की है। तीसरा पॉइंट, इसकी तहरीरों की वजह से एशिया और यूरोप के माबैन ताल्लुकात और तिजारत का आगाज हुआ। तीसरे में है इब्ने बतूता 14वीं सदी में मुराकश में ये पैदा हुए। इनकी मालूमात कारनामों में पहला पॉइंट है, एक ही रास्ते से दोबारा सफर न करते हुए 20 बरसों तक इस्लामी दुनिया का सफर करने वाला सयाह। दूसरा पॉइंट, ऐदे वस्ती की तारीख और समाजी जिंदगी समझने के लिए उसके लिखे हुए सफरनामे का मुताला निहायत कारआमद है। चौथे में है कि गेरहार्ड मर्केडिर 16वीं सदी में नीदरलैंड बेल्जियम में ये पैदा हुए। तो इनके कारनामों में पहला पॉइंट, दुनिया का नक्शा और जमीन का ग्लोब बनाने वाला पहला नक्शा नवीस। दूसरा पॉइंट, इसके नक्शे की वजह से यूरोप की तहकीकाती मुहिमें तेजगाम हुई। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सिफा नंबर 52 और 54, इनमें से ये सवालात आ रहे हैं कि मजहबी सियाहत। तो इसका पहला पॉइंट है कि बुद्ध अदब में लिखा है कि गौतम बुद्ध और बुद्ध भिक्खु लोगों को तालीम देने के लिए सफर करते थे। पॉइंट 2, जैन मुनि और साधु भी पूरे भारत में घूमते फिरते थे। तीसरा पॉइंट, चीनी सयाह ह्यू आन शुआंग 630 ईस्वी में भारत आया था। चौथा पॉइंट, ऐदे वस्ता में संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक देव, रामदास स्वामी ने भी पूरे भारत में सफर किया था। पॉइंट 5, देवमालाई कहानियों से ताल्लुक रखने वाले मकामात की सैर करने से मजहबी सियाहत का आगाज हुआ। सियाह बड़े पैमाने पर 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग जैसे मुकामात पर जाते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा सवाल में दरसी किताब सिफा नंबर 53, यहाँ पर एक सवाल है कि माझा प्रवास यानी मेरा सफर, ये विष्णु भट्ट गोडसे का लिखा हुआ है। इसमें से जो पॉइंट्स मैं दे रही हूँ, तो पहला है महाराष्ट्र से अयोध्या और वहां से वापसी का सफर करने वाले विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने सफर के तजुर्बात अपनी किताब मेरा सफर में लिख रखा है। पॉइंट 2, 1857 की जंग आजादी के चश्मदीद गवाह थे। पॉइंट 3, उन्होंने जंग आजादी और रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी के बारे में तफसील से लिखा है। पॉइंट 4, उनकी तहरीरों से 18वीं 19वीं सदी में मराठी जुबान की नोयत का इल्म होता है। पॉइंट 5, उनकी किताब मेरा सफर मुआसिर तारीख का अहम माखज तस्लीम किया जाता है। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मेमोरी मैप है, याददाश्त का खाका। तो यहाँ सियाहत और तारीख के 5 पॉइंट हैं। पहला है सियाहत, दूसरा है यूरोपीय सियाहत, तीसरा है सियाहत की किस्में, चौथा है सियाहत की तरक्की और पांचवा है पेशावराना मौके। तो ये सब सियाहत और तारीख में आते हैं। तो पहले मैं आपको सियाहत के बारे में पढ़ देती हूँ। सियाहत का मफहूम, सियाहत की रिवायत, विष्णु भट्ट गोडसे का माझा प्रवास। अब यूरोपीय सियाह, बेंजामिन टियोडेला, मार्को पोलो, इब्ने बतूता, ये गेरहार्ड मर्कडी, थॉमस किक। और यहाँ सियाहत की किस्में, तो बिलहाज नोयत, मुकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी। बिलहाज मकसद, तारीखी, जुग्राफियाई, ज़र्री, तबई, तहजीबी, खेल, तालीमी। सियाहत की तरक्की में देखें तो सियाहत के लिए सहूलतें, सियाहत के लिए तकमीली अमूर, हमारा विरसा और इसकी निगहदाश्त। पेशावराना मौके में देखें तो सियाहत का पेशा और इसके फायदे, रोजगार के मौके, विरसा मुसाफरी, हेरिटेज वॉक, सियाहती कारपोरेशन, किताबों का गांव भेलार। अब महाराष्ट्र के सियाहती मुकाम, तो पहला है गार, सर्द हवा का मुकाम, बंद, तारीखी मुकामात, मंदिर और मामन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये सबक नंबर 8 का सवाल जवाब मुकम्मल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी डाइजेस्ट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ दरसी किताब का हर बारीकी सवाल जवाब मुकम्मल करा दिया है। तो आप इससे इफादा उठा सकते हैं
اور آپ کو آن لائن کام میں آسانی ہوگی. اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو بچوں ملتے ہیں اگلے لیسن کے لیے نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر.